आज से हम लोग क्लास 7 मैथ्स में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में इसमें दो तरह की बातें होती है, एक बेस और एक पावर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 10,000 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 चार पार्ट में बांट देंगे। तो 10 हमारा बेस हो गया और ये 4 बार है, इसलिए इसके ऊपर में पावर देते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो इस प्रकार से 10 बेस हो गया, 4 पावर हो गया, और 10 का पावर 4 जो लिख दिया वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 243 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर से, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 जो देख रहे हैं हमारा वो कॉमन चीज़ है जो बेस हो गया हमारा, और पावर 5 हो गया क्योंकि 5 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से इसका बेस 3 हुआ, पावर 5 हुआ, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का पावर 5 लिखेंगे। स्क्वायर एंड क्यूब एक नया हम लोग टर्म समझेंगे। अगर किसी भी लेटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है या कोई भी नंबर को, तो उसके ऊपर में पावर 2 लिखा जाता है, और ये इसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर किसी चीज़ को 3 बार सेम नंबर को रिपीट करके मल्टीप्लाई किया जाता है या लेटर हो, तो y के पावर 3 हो गया, और इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। इसी प्रकार अब कुछ क्वेश्चन सर को हम लोग देखेंगे। हमारे पास है कि 256 को पावर ऑफ 2 के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज जब करेंगे तो प्राइम नंबर से करेंगे, तो 256 को जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 128, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 64, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, और फिर 2 से करेंगे तो 2। तो इस प्रकार से 2 का पावर ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 8 बार में रिपीट होता हुआ मल्टीप्लाई करता हुआ आ जाएगा। तो 256 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 8। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग 4 को देख रहे हैं कि 5 बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से 4 का पावर 5 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 72 को अगर पावर ग्रुप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? तो जब 72 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9। अब यहाँ से हमारा प्राइम नंबर बदलता है, अब 3 से होगा क्योंकि 2 से तो 9 में लगेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 प्रकार का प्राइम नंबर मिल गया, एक 2 और 3। तो इस केस में क्या करते हैं, 2 वाला जो पावर है 2 का पावर 3 और 3 का जो स्क्वायर है वो एक साथ लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए सबको लिख सकते हैं। तो मिक्स में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा जा सकता है। अब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है कि 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो 5 का पावर 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125। उसी प्रकार से 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,125 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल का पावर को फॉर्म में हम लोग वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। हमारे पास है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ तो कौन बड़ा ग्रेटर है उसमें। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को निकालेंगे और तब पता चलेगा। जैसे 3 का पावर 4 और 4 का पावर 3 में कौन ग्रेटर है। 3 का पावर 4 करते हैं तो 4 बार रिपीट हो रहा है और ये 81 आता है। उसी प्रकार से 4 का पावर 3 करेंगे तो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ये 64 आ रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 81 जो है 64 से ग्रेटर है, और 81 जो है वो 3 का पावर 4 था, इसलिए 3 का पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 का पावर 3।